देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार ये गांव के अंदर जा रहे हैं और जन संवाद जो कार्यक्रम है उसमें सीधा जो गांव के लोग हैं उनसे जुड़ रहे हैं। जाहिर है हरियाणा प्रदेश के पहले मुखिया होंगे जो पहली बार, इससे पहले भी तमाम मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हालांकि गांव में जरूर गए होंगे, मगर 3 दिन तक लगातार जन संवाद कार्यक्रम किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ये हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, जो सीधा गाँव के अंदर जा रहे हैं, गाँव के लोगों से, ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को साझा कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम शुरू होगा। और इससे पहले बात की जाए तो भिवानी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम शुरुआत की थी, फिर उसके बाद पलवल होते हुए अब तीसरा जनसंवाद कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हो रहा है। जाहिर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल झांसा में सबसे पहले पहुंचेंगे और यहां पर लगभग 638 करोड़ रुपए की लागत से जो अनाज मंडी के जो सेकंड फेज है उसका शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्राम सचिवालय के अंदर जो गांव के लोग हैं उनसे बैठकर जनसंवाद पूरा कार्यक्रम करेंगे और कहीं ना कहीं गांव के जो लोग हैं वो अपनी समस्याएं भी मुख्यमंत्री को बताएंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज दिन भर का कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खरींडवा पहुंचेंगे और नलवी होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर भी जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। तो ये सीधा सीधा कार्यक्रम है, किसी तरह के पूरे जो लाव लश्कर होता है वो यहाँ पर नहीं होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव के ग्रामीणों के बीच में बैठेंगे और ग्रामीणों से पूछकर उनके जो समस्याएं हैं उनका निदान करेंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए खास तौर पर ग्रामीण के लोग उत्सुक हैं, पूरी तरह से चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खाट पर बैठकर, जिसे हरियाणवी में कहा जाता है कि खाट पर बैठकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो लोगों से, गांव से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और 3 दिन तक ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इसी प्रकार से चलने वाला है। और सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल झांसा गांव में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद खरींडवा, नलवी। तो आज का ये कार्यक्रम इसी प्रकार से रहेगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 तारीख को बारना, झांसा और साथ लगते गांव ज्योतिसर में पहुंचेंगे। और 3 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल पेहवा के अंदर यानी कि करा साहब और जो साथ लगते गांव वहां पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 3 दिन का ये जनसंवाद कार्यक्रम रहने वाला है कुरुक्षेत्र बिल्कुल। में। तो बहुत ही सीधे साधे ग्रामीण माहौल में ये बातचीत होगी, गांव वालों के साथ संपर्क साधा जाएगा। अशोक, ये बताइए कि गांव वालों ने क्या कुछ खास तैयारी की है मुख्यमंत्री के आने की, क्योंकि अपने तौर पर भी जो स्थानीय लोग हैं, जैसे दिल के सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं, उसी तरह से जब मेहमान नवाजी पर आते हैं, स्वागत करने पर आते हैं, तो वो भी बहुत जोरदार होता है। तो यहाँ पर किस तरह की तैयारी है? जी, स्वागत की बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए अलग अलग, यानी कि कहा जा सकता है कि जैसे हरियाणा के अंदर जो कहा जाता है दूध दही का बाणा जित देशा में देश हरियाणा, तो हरियाणा में खास तौर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जो गांव के और तमाम के लोग शामिल होंगे उनके लिए स्पेशल कहा जाता है कि चाय की व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ पर मटके रखे गए हैं, मटकों के साथ साथ लस्सी की व्यवस्था की गई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जो तमाम अधिकारी रहेंगे वो यहाँ पर लस्सी उनको मिलेगी, क्योंकि हरियाणा का आन बान शान का प्रतीक माना जाता है दूध दही लस्सी को। तो उसकी तरह से व्यवस्था की गई है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और चारपाई की अलग से व्यवस्था की गई है, खाट जिसे कहा जा सकता है हरियाणा में। तो उन खाट पर बैठकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर जनसंवाद करेंगे और हरियाणवी परिधान होगा। कहीं ना कहीं इस तरह का स्वागत गांव के लोग पूरी तरह से पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं कि उनके गांव में खुद प्रदेश के मुखिया चलकर आ रहे हैं और गांव के लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। तो कहीं ना कहीं गांव के लोग स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। 3 दिन तक इसी प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विभिन्न मटके रखे गए हैं, तो कहीं पर अलग से लस्सी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद गांव के लोगों से बीच में जा रहे हैं। और गांव के लोग काफी खुश नजर आए हैं कि प्रदेश का जो मुखिया है वो आज चलकर उनके गांव के अंदर आ रहा है। इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री उनके गांव के अंदर चलकर नहीं आया। हालांकि मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर वो गांव के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए लगातार अशोक, बहुत जल्दी से मैं आपसे बस उन परियोजनाओं के बारे में भी जानना चाहूंगी जो आज जिनका शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इसमें सबसे प्रमुख क्या है? जी देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे पहले जो झांसा अनाज मंडी है, काफी छोटी अनाज मंडी है, जाहिर है किसानों को अपना अनाज गिरने के लिए कुरुक्षेत्र या पेहवा या लाडवा की ओर जाना पड़ता था। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा आज 638 करोड़ रुपए की लागत से जो अनाज मंडी का सेकंड फेज है उसका नवीनीकरण यानी कि कहा जाता है शिलान्यास करेंगे। कहीं ना कहीं अब किसान जो आसपास के गाँव है, झांसा के आसपास काफी गाँव है, वो शाहबाद, लाडवा या कुरुक्षेत्र नहीं जाना पड़ेगा उन्हें अनाज गिरने के लिए। वो अपने गाँव के पास लगती झांसा अनाज मंडी में अनाज गिर सकेंगे और यहाँ पर गाँव के लोगों को लोग दूर नहीं भटकना पड़ेगा और गांव के अंदर ही उनको अनाज गिरना पड़ेगा, उन गांव के अंदर ही उनकी खरीदारी होगी। तो इसको लेकर जो 638 करोड़ रुपए की लागत से अनाज मंडी का जो सेकंड फेज का है उसका आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाथों से शिलान्यास किया जा रहा है। और इस दौरान जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल वो भी मौजूद रहने वाले हैं और प्रदेश के जो मंत्री हैं, स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह वो मौजूद रहेंगे और सांसद नायब सिंह सैनी वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये आज कह रहे हैं कि मैं गाँव में आ रहा हूँ, तो गाँव के अंदर विकास का जो पिटारा है वो भी मुख्यमंत्री यहाँ के हाथों से आज मिलने वाला है। जी बिल्कुल। और ऐसे में
क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने हैं और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। अशोक, हम देख रहे हैं कोई पदयात्रा कर रहा है, परिवर्तन पदयात्रा निकाली जा रही है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभियान चलाया गया, अभी भी उनका हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी अभियान है। जी, यही कारण है कि 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होना है और उसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव होना है। तो जाहिर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव के लोगों के बीच जा रहे हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे। उन्होंने खुद जो कार्यक्रम किया, अपने पुराने कार्यकर्ताओं से मिले। तो मुख्यमंत्री उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब हमने बातचीत की तो वो कह रहे हैं, मैं भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा हूं कहीं ना कहीं। और अभय चौटाला एक यात्रा परिवर्तन यात्रा लेकर निकले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावी का जो बिगुल है वो बिजता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव फरवरी या मार्च में होने हैं, तो उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, जाहिर है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अमिट छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आप लोगों के बीच में है। अगर कोई आपको समस्या है, चंडीगढ़ नहीं आ सकते या आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते, तो मुख्यमंत्री अब आपके बीच में आए हैं, तो आप अपनी समस्या यहाँ पर बताएं। गांव के बीच में बैठकर ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बिल्कुल, मकसद कुछ भी हो अशोक, लेकिन फायदा आम लोगों का है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जब लोगों के बीच जा रहे हैं, हमने इससे पहले भी देखा, लोगों की समस्याओं की बात तो हो रही है, लेकिन आहिस्ता से चुनावी रणनीति को भी आगे बढ़ा दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये संदेश भी दिया जाता है कि भाई अगले साल आपको समर्थन देना है तो इसी दल को देना है। जी देखिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा के तुरंत बाद हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव, दोनों इकट्ठे चुनाव हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो जाहिर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक विजन दे रहे हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने नारा दिया था हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसके तर्ज पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं और आज लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं। उसका विजन भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि असली जो दिल लोगों का है, जो वो गांव के अंदर बसता है। तो जाहिर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव के लोगों से मिल रहे हैं और एक विजन तैयार कर रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति तय की जा रही है कि किस प्रकार से गांव के लोगों का ज्यादा से ज्यादा समर्थन इकट्ठा किया जाए और गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में जोड़ा जाए। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा उसी की तैयारी के तहत आज जिस तरह से करनाल यानी भिवानी से शुरुआत की गई, फिर पलवल होते हुए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी विस्तृत जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।